और जिस चेहरे पर मेकअप करके हमारी बच्चियां अट्रैक्ट करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए लड़के और लड़कियां बन सवर करके जाती हैं कि हमारी ब्यूटी के ऊपर लोग मरने के लिए तैयार हो जाएं, कुरान ने उसी चेहरे को टारगेट किया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो हुआ क्या? तवज्जो चाहो। तो हुआ क्या? अबू जहल ने मुट्ठी खोली और कंकरियों को फेंक दिया। मुट्ठी खोली, कंकरियों को फेंक दिया। कंकरियों ने मिजाज दिया। मिजाज क्या दिया? जब तक हुजूर की बात नहीं माने थे, जालिम के पंजे में थे। हुजूर ने कहा मैं कौन हूं बता दो। हुजूर की बात हमने मान ली, जालिम के पंजे से आजादी नसीब हो गई। अगर आज भी हम जालिम के पंजों से रिहाई चाहते हैं, सबकी छोड़ो, रब की मानो, उसके हबीब की मानो, जालिम के पंजों से रिहाई नसीब हो जाएगी। आज जरूरत इस चीज की है। डॉक्टर कहते तो मास्क लगा लेते हो, डॉक्टर कहते तो सोशल जो है वो डिस्टेंस बना लेते हो, डॉक्टर कहते ये करो, सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, तो न जाने क्या। हम तो देखते हैं तो गाड़ी में बैठते सिटी के अंदर फौरन ड्राइवर आपको कहते हैं जल्दी से बेल्ट लगा लीजिए, सीट बेल्ट लगा लीजिए। अल्लाह अकबर। हम सब की बात मीनो अन बिल्कुल मान लेते हैं, लेकिन सुबह से लेकर रात तक जिस रब ने जिंदगी दी है, जिस रब के प्यारे हबीब के सदके में सब कुछ मिला, नहीं मानते हैं तो उस अल्लाह और उसके रसूल के नहीं मानते, जिसका नतीजा ये है हमारी जिंदगी से सुकून रुखसत हो चुका। हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। मैं आज की इस ऊपर सुन्नी इज्तिमा में मेरी बहनों से भी कहूंगा, मेरी बेटियों से भी कहूंगा, ये दुनिया चंद दिनों की है, यहां की लज्जतें चंद दिनों की है। जानते एक सहाबिया थी, नाम इत्तेफाक से याद नहीं आ रहा, बड़ी खूबसूरत थी। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ जैसे मालदार सहाबी से रिश्ता आया। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ, इतना माल था उनके पास जिसकी कोई इंतहा नहीं, और वो सहाबिया बहुत खूबसूरत थी। रिश्ता आया तो फौरन हुजूर की तरफ उन्होंने रिश्ते को मुंतकिल किया कि रिश्ता तो मैं उसी से करूंगी जिससे हुजूर फरमाएंगे, जिससे हुजूर। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रिश्ते के हवाले से क्या फरमाया? मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी उसामा के साथ हो जाए। अब कहां हजरत उसामा और कहां हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ। लेकिन जब मैंने उस सहाबिया के जुमले पढ़े तो उनके इश्क रसूल पर फिदा होने को जी चाहा। वो कहती हैं हुजूर आप जिसके साथ फरमा दे मैं उससे निकाह कर लूंगी, कयामत पे फख्र से कहूंगी मेरे शौहर का इंतखाब मदीने के ताजदार ने किया है। कयामत के दिन में कहूंगी। आज न ईमान देखा जाता है, न धर्म देखा जाता है, न कोई चीज देखी जाती है। आंख लड़ी चल पड़ी। क्या हो रहा है ये सब? क्या मरना नहीं? क्या कब्र में नहीं जाना? डर नहीं लगता तुम्हें? इतना तुम्हारा ईमान कमजोर हो गया कि तुम इस चीज की भी फिक्र नहीं करती हो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को क्या जवाब देंगे। वो मां वो बाप जिन्होंने जिंदगी तुम्हारे पालने के अंदर तुम्हारी परवरिश में गुजार दी, आज तुम्हें उनकी खुशी और गम का ख्याल भी नहीं। अपनी मौज मस्ती में लग गए। क्या लड़का और क्या लड़की। डरो अल्लाह से। चंद दिनों की जिंदगी, एक दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में मुंह दिखाना है। खबरदार अपनी जिंदगी को संवारो। मैं अपनी बच्चियों से, खवातीन इस्लाम से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, याद रखो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया मता व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया बरतने की चीज है और दुनिया की चीजों में सबसे बेहतरीन बरतने की चीज नेक औरत है। सबसे बेहतरीन चीज नेक औरत है।
वो बंदा बड़ा खुश नसीब है जिसे अल्लाह नेक औरत अता फरमा दे। बहुत खुश नसीब है। दुनिया ने महसूस किया, नेक औरत होगी बच्चे नेक होंगे, नेक औरत होगी घर का माहौल नेक होगा, नेक औरत होगी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत तो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ ले जाएगी। तो इस औरत ही को खराब कर दो ताकि प्रोडक्शन अच्छा न निकले। जब डाई खराब होगी तो प्रोडक्शन कहां से अच्छा निकलेगा। अब मां डांस देख रही है, बच्चा पेट के अंदर है तो डांसर ही पैदा होगा। एक जमाना था, क्या नहीं मालूम, मेरे गौसे पाक माँ के शिकम से 17 पारे के हाफिज कैसे पैदा हुए? इसलिए कि जब गौसे पाक माँ के पेट में थे तो माँ कुरान पढ़ती थी जिसे गौसे पाक ने पेट में रह करके याद कर लिया था। आज क्या हो रहा है? कहां जा रही हो तुम? क्या तुम्हें दीन से मोहब्बत नहीं है? क्या तुम्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से मोहब्बत नहीं है? क्या तुम्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है? चंद दिनों की ऐश की जिंदगी की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद कर देना, ये कहां की अक्लमंदी है? बदलो अपनी सोच को, माहौल बनाओ, अच्छे बनो, अच्छे बनाओ। तुम्हारे ऊपर इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब इसको एक और अंदाज से समझाऊं, जो आप में होगा ना वही आप दूसरों के सामने पेश करेंगे। तवज्जो चाहूंगा, जो आप में होगा वही आप दूसरों के सामने पेश करेंगे। आप में अच्छाई होगी, अच्छाई पेश करेंगे, बुराई होगी, बुराई पेश करेंगे। अच्छे बन जाओ ताकि आपसे जो चीज निकले वो भी अच्छी, वो भी अच्छी। माहौल बदलने की जरूरत है। इज्तिमा इसलिए नहीं रखा गया कि आप आए, भीड़ जमा हो, वाह वाह हो, सुभान अल्लाह, इतना कामयाब। इज्तिमा सिर्फ इसलिए रखा गया है हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, हमें अपनी तबाही के हवाले से गौर करने का मौका मिले कि क्यों हम तबाह हुए, हमें अपनी बर्बादी के हवाले से पता चले कि हम क्यों बर्बाद हैं। आज इल्म के सिलसिले में हमारी बच्चियों को माँ बाप पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चा जाता है पढ़ने के लिए कॉलेज, न जाने क्या क्या करता है और क्या क्या लेकर के आता है। बच्ची जाती है पढ़ने के लिए कॉलेज, न जाने क्या क्या करती है और क्या क्या होता है। कभी किस लड़के के साथ बाइक पर बैठ के चली गई, किसी लड़का किसी लड़की को लेकर बाइक पर, क्या करे। ये तो माहौल फ्रीडम में आज के दौर में चलता है, नहीं चलता भाई। हुजूर से ज्यादा तो कोई सच्चा इंसान नहीं, वो सैयदुल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होकर के भी कोई साबित नहीं कर सकता कि किसी अजनबिया औरत का हाथ में लेकर हुजूर ने किसी को बैत किया। सैयदुल मासूमीन, अल्लाह के हबीब, और सब औरतें नबी का कलेमा पढ़ने वाली, लेकिन हुजूर ने किसी गैर महरम का हाथ अपने हाथ में नहीं। और बाइक से चिपक कर बाइक के अंदर तुम लड़के लड़कियां जा रहे हो, कहते तो दिल हमारा बड़ा पाक है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहां से सीखा ये सब आपने? अरे नहीं नहीं, मुझे तो पूरा भरोसा है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छी लड़की है। नहीं मेरे भाई, गलत है आपकी बात। आप ज्यादा जानते हो या आपके अंदर जो चीज अल्लाह ने रखी है वो पैदा करने वाला ज्यादा जानता है? जिसने आपको बनाया वो ज्यादा जानता है, वो ज्यादा जानता है कि आपके अंदर जो चीज है उसके असरात क्या हैं। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि कोई जवान लड़का और लड़की एक साथ बाइक पर गैर महरम है, एक दूसरे के लिए हराम, एक अजनबिया हैं और अजनबी हैं और बैठकर बाइक पे जाते हो, उनके अंदर कोई गुनाह का जज्बा पैदा न हो। मियां, ये तो अजनबी लड़के और अजनबिया लड़की की बात है। याद रखना, मुखलिस रिश्ते सिर्फ दो ही हैं, दो ही। बाप का रिश्ता बेटी के साथ ये मुखलिस है, और भाई का रिश्ता बहन के साथ ये मुखलिस है। इसीलिए चचा के बेटे के साथ भी कहीं अकेले में कोई लड़की नहीं जा सकती, शादी नहीं हुई तो। क्यों? कोई रिश्ता प्योर नहीं है। बहुत बहुत खतरनाक है ये चीज, बहुत खतरनाक है।
और ये चंद लम्हों की लज्जत के लिए सारी चीजें हो रही हैं। बहुत आज मेरी बच्ची तो पढ़ लिख के कॉलेज में बहुत आला नहीं है, सब अलग चीजें हैं। पढ़ाओ, मैं पढ़ाने से मना नहीं करता, लेकिन पूरी बाउंड्री में रख करके पढ़ाओ। आप में ताकत है कि गर्ल्स कॉलेज के अंदर आप अपने बच्ची को पढ़ा सकते हैं और खुद ले जाकर छोड़ कर आ सकते हैं तो पढ़ाओ, वरना इससे बेहतर है वो जाहिल रहे, वो तो मुनासिब है, लेकिन उसकी आबरू चली जाए, उसका ईमान चला जाए। ये जरूरी है कि उसकी हिफाजत की जाए कि ना आबरू जाए ना ईमान जाए, उसकी हिफाजत आपके लिए जरूरी है। चंद दिनों की जिंदगी आप देखिए ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, कुरान कहता है मैं इसकी तफसीर पढ़ रहा था। अब देखिए ये लुक है ना, तवज्जो चाहूंगा, ये चेहरा है। 14 साल का चेहरा हो, हम अगर 14 साल की, तो हमारे चेहरे की पोजीशन क्या होती है? चमक होती है, जवानी नजर आती है। फिर बढ़ते बढ़ते 20, 22 और शबाब नजर आता है। चेहरे की रंगत पुरकशिश होती है। ये कौन पुरकशिश बना रहा है? अल्लाह बना रहा है। और अगर तुम ये समझते हो कि ये परमानेंट रहेगी, तो अल्लाह फरमाते चेहरा तो वही है ना, चेहरा तो वही है ना, लेकिन तुम 80 के बन जाओ, तुम्हारी उम्र 80 की हो जाए तो होठ अंदर, ये गाल अंदर घुस गए हैं, दांत अंदर घुस गए हैं, मुंह चिपका हुआ। कोई बच्चा भी बाप को देख करके पसंद नहीं करता कि मेरा बाप कैसा लग रहा है। कोई लड़की दिल देने को तैयार होती है उस उम्र के अंदर? नहीं। अल्लाह फरमाता है कौन है जो तुम्हारे इस चेहरे को उम्र के एतबार से बदलता रहता है? क्या फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं? मैं हूं जो तुम्हारे चेहरे को बदलता रहता हूं, उम्र के एतबार से तुम्हारी तकलीफ में तब्दीली पैदा करता हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवानी कितने दिनों की? कितने दिनों की जवानी? अभी एक जगह पर हम कल गए थे, एक साहब ने अपने घर की एक बच्ची का तस्करा किया। बस सडनली उसको एक फोड़ा हुआ था चेहरे के ऊपर। बड़े बाप की बेटी, दिखने में अल्लाह ताला ने उसको बहुत हुस्न अता फरमाया था, जैसा कि वो लोग, लेकिन एक फोड़ी हुई, किसी डॉक्टर ने कह दिया ये कैंसर है। उन्होंने कैंसर का इलाज शुरू करवाया, वो कैंसर नहीं था, लेकिन इलाज करने की वजह से शक्ल खत्म हो। किस चीज पर घमंड कर रहे हैं आज? बचो, डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से। हम नहीं जानते कि कल हमारे चेहरा ऐसा ही रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं जानते हम। इसलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला रोजाना सुबह उठकर अपने चेहरे को आईने के सामने देखते थे। किसी ने पूछा हुजूर चेहरे को आईने की तरफ, आईने में देखने की वजह? फरमाते मैं देख रहा हूं मेरा चेहरा काला तो गुनाहों की वजह से नहीं होता। और क्या फरमाया जानते? यौम तुक़ल्लबु वजूहुहुम फिन्नार, क़यामत के दिन उनके चेहरे को उलट पलट किया जाएगा। किसमें? तंदूरी खाते हो ना, तो तंदूरी को आप घर के अंदर देखते होंगे कि चूल्हे पर उलट पलट किया जाता है। मुर्गी को जब वो करते हैं तो उलट पलट करते हैं। कुरान कहता है कयामत के दिन उनके चेहरों को जहन्नम की आग में ऐसे उलट पलट किया जाए। क्यों? अब कुरान कह रहा है किनके चेहरों को, और वो क्या कहेंगे जिनके चेहरों को उलट पलट किया जाएगा? यक़ूलून या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूल। क़यामत में वो कहेंगे काश हम अल्लाह की बात माने होते, अल्लाह के रसूल की बात माने होते। एक छोटा सा तिनका अगर हमारे चेहरे पर किसी आग का पहुंच जाए तो उसकी जलन खत्म नहीं होती। जहन्नम की आग की तकलीफ को कैसे बर्दाश्त कर सकते? छोड़ दो ये सब, बहुत कुछ हो गया। गुनाह करके आपने अपनी जिंदगी देखी होगी, बहुत सारों ने, मैं ये नहीं कहता कि आप सब गुनहगार हैं, लेकिन जो लोग गुनाह करते हैं उन्होंने गुनाह करके अपनी गुनाह की लज्जतों को महसूस कर लिया होगा। मियाँ याद रखना, गुनाह में लज्जत है, इज्जत नहीं है। गुनाह में बेकरारी है, सुकून नहीं है। गुनाह कभी अपने साथ अच्छाइयां लेकर या सुकून लेकर के नहीं आता। गुनाह का नतीजा हमेशा बेचैनी है।
गुनाह का नतीजा हमेशा बेकरारी है, लेकिन एहसास गुनाह कब होता है? जब आदमी 60 के करीब पहुंचता है ना, और बेटा अपने बाप को यूं, क्यों मुझे इस तरीके से कहते हो? तब वो अकेले में रोकर कहता है कि शायद ये मेरी जवानी के गुनाह का नतीजा है। तब उसे याद आता है, जब बाप बूढ़ा हो जाए और बेटा घर से मार करके निकालता है, तब उस वक्त बाप को अपने जवानी के गुनाह याद आते हैं। बस एक आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त, अल्लाह ने बहुत नवाजा उनको, उनका बेटा थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हुआ, तो उन्होंने मुझे फोन किया, हजरत आपकी बात वो मानेगा, बहुत मोहब्बत करता है आपसे। मैंने कहा ठीक है, मुझे नंबर दीजिए, मैं बात करूंगा। 2 4 6 8 मरतबा मैंने उससे फोन पे बात की, उसको समझाने की मैंने कोशिश की। आप जानते हैं, कुछ दिनों के बाद उस बच्चे के बाप ने मुझसे कहा, हजरत अब मत समझाइएगा मेरे बेटे को, अब मत समझाइएगा मेरे बेटे को। मैंने कहा क्या परफेक्ट लाइन पर आ गया? बोले नहीं, जवानों जिनके बच्चे भी छोटे छोटे हैं ना, या जिनकी शादी नहीं हुई, वो खास तौर पर सुने। उन्होंने कहा नहीं मेरा बेटा सुधरा नहीं है, लेकिन आप अब मेरे बेटे को कुछ बोलना नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले हजरत एक मर्तबा मैं गुस्से में आकर मेरे बेटे से मैंने कहा, बेटा ये गलत रास्ते पे जाना छोड़ दे। तो पलट कर मेरे बेटे ने कहा, अब्बा मेरी उम्र के आप थे तो आप क्या करते थे? उसने कहा मेरी आंखों में आंसू आ गए, इसलिए कि मुझसे भी जवानी में गलतियां हुई थी। ये न समझना कि आज कुछ भी कर लो और उसके बाद बुढ़ापे के अंदर बच्चा कुछ नहीं, सारी चीजें रिएक्शन। आज अपने आप को बचाओ, गुनाहों से बचाओ, बुराइयों से बचाओ, अच्छे बन जाओ। अच्छे बनोगे जिंदगी में भी सुकून, मौत में भी सुकून, आखिरत में भी सुकून। और अगर ऐसे ही लावालीपन में जिंदगी गुजारोगे तो फिर खत्म, फिर कोई फायदा नहीं। फिर आप देख लेना, कोई फायदा नहीं। आप अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो नेकियों से मोहब्बत करो, गुनाहों से नफरत करो, अल्लाह ताकतवर बना देगा। आप चाहते हो अल्लाह रोजी में बरकत अता फरमाए, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। आप चाहते हो अल्लाह सारे काम आसान कर दे, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। अल्लाह सारे काम में यत्तकिल्लाह यजअल लहु मिन अमरिही युसरा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, आप इन कलिमात खैर को अपने दिल में जगह देंगे। मेरी कोई बहन ये न समझे कि मैं उनको टारगेट कर रहा था, मैं तो सिर्फ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आप जो भूल चुकी हैं उसे याद दिलाना चाहता था। इसलिए कि आप वो हैं कि जिनके मर्तबे को अगर कोई माँ बन जाती है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप के मुकाबले में माँ के मर्तबे को 3 गुना ज्यादा फरमाते हैं। इतना माँ का एहतराम, माँ का मकाम है। दुनिया आपको बिगाड़ना चाहती है। मॉडल के अंदर आप देखें, कोई भी चीज बेचनी होती है ना, तो मर्द जो है एज अ मॉडल कम ही होते हैं, औरतों का चेहरा दिखाकर सारी चीजें बेची जाती हैं। आप एयरक्राफ्ट के अंदर भी देखेंगे तो एयर होस्टेस ज्यादा आपको मिलेंगी, वो मुस्कुराहटें बेचारी बेचती हैं। न जाने किस किस तरीके से आपको पामाल किया जा रहा है, आपको बर्बाद किया जा रहा है, ताकि आपकी दुनिया भी तबाह हो जाए और आखिरत भी बर्बाद हो जाए। और एक खास बात मैं अपनी बच्चियों से कहूंगा, बहुत सारी शादीशुदा औरतें भी बहक जाती हैं। बहुत सारी शादीशुदा औरतें भी बहक जाती हैं। कैसे बहक जाती हैं? किसी ने देखा, तारीफ कर दी, इवन यहां तक कि शौहर के दोस्त के साथ चक्कर में पड़ जाती हैं। और होता क्या है जानते हैं आप? वो मोहब्बत की डेंगे मारने वाला, तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा, चंद दिनों के बाद जब वो लड़की शादी के बारे में वो औरत कहती है या लड़की कहती है, वो दामन छुड़ा के भाग जाता है और पूरी आबरू लूट करके उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर देता है। औरतें बेवकूफ बन जाती हैं। मत करो ये सब, मत करो, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। जानते हैं किसी गैर मर्द का हाथ, आज हमारी बच्चियां जाती हैं जूते चप्पल की दुकान पर, सीधा पैर लंबा कर देती हैं, गैर मर्द जूते पहना कर नाप बराबर कर रहा है। बैंगल्स की दुकान पे गई, हाथ आगे बढ़ दिया, गलत, गैर महरम उनके हाथों में चूड़ियां। ये सब हराम है, हराम।
कयामत के दिन उन हाथों को जहन्नम की आग में जलाया जाए, जलाया जाए। क्यों नहीं डरते अल्लाह से? क्यों अल्लाह का खौफ दिल से निकाल बैठे हो? मरना नहीं है? जब मरना बरहक है और यकीनन है तो डरो अल्लाह से।